हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो हो सकता है गाइस कि आप लोग लंबे समय से एक दूसरे से अलग हैं, आप और आपके पर्सन। तो यहाँ पर अब आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर अब वो और ज़्यादा देर करेंगे और समय लेंगे तो ये रिश्ता हो सकता है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, ऐसा अभी आपके पर्सन को लगता है। और आपके पर्सन का ऐसा है गाइस, वो हारना नहीं चाहते, आपको खोना नहीं चाहते, और उनको ऐसा है कि इस रिश्ते में वो काम करना चाहते हैं और आपको दोबारा से अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। और यहाँ पर इनका एक्शन भी दिखाई दे रहा है, और ये जो कुछ भी होगा ये सडन होगा, इसका अंदाज़ा ना आपको है और ना ही आपके पर्सन को भी ये समझ में भी नहीं आ रहा है कि अभी ही वो आपकी तरफ बढ़ जाएंगे। यहाँ जो भी होगा अचानक ही होगा, ना उनको अंदाज़ा रहेगा ना आपको। और यहाँ पर आपके पर्सन एक्शन भी लेंगे आपके लिए, लेकिन इसका अंदाज़ा उनको भी नहीं है कि ये कब होगा। और ऐसा कुछ होगा यहाँ पर कि आपके पर्सन एक्शन लेंगे किसी न किसी डर की वजह से, क्योंकि देखिए अभी भी आपके पर्सन को डर है आपको खोने का, इसलिए ही वो ज़्यादा सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में, क्योंकि वो नहीं चाहते आप अपनी लाइफ में उनको छोड़कर आगे बढ़ जाएं या किसी और के साथ आगे बढ़ जाएं। ये तो वो नहीं चाहते, वो तो आपका साथ चाहते हैं। तो यहाँ पर जो कुछ भी होगा अचानक होगा, वो इंसान आपके लिए एक्शन लेंगे, आपकी तरफ बढ़ेंगे। अब आपके पर्सन को ये भी लगता है गाइस कि वो अगर प्रयास करें तो सब सही हो सकता है। पास्ट में इन्होंने क्या है, प्रयास किया ही नहीं है। आप ही अकेले ऐसा है कि बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे थे रिश्ते को बचाने का, इनकी तरफ से तो कोई प्रयास नहीं था, लेकिन अब ये चाहते हैं कि अगर ये कोशिश करेंगे, यहाँ पर अगर ये थोड़ी मेहनत करेंगे तो सब कुछ सही भी हो सकता है। तो इसके लिए अब ऐसा है कि आपके पर्सन रिश्ते पर काम करना चाहते हैं। अब आपके पर्सन इस बात को समझ पा रहे हैं गाइस कि पास्ट में जो कुछ भी आप दोनों के बीच हुआ वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, और हो सकता है गाइस कि ये इंसान थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, लेकिन फिर भी अब ये आपके साथ रिश्ते को सही करना चाहते हैं। अब आपके साथ ये टीम वर्क करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपके साथ अपने रिश्ते को सुधारा जाए। भले ही अभी ये थर्ड पार्टी से निकल नहीं पाए हैं, एक ना एक दिन वहाँ से भी निकल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर तो ये इंसान रहना नहीं चाहते, वहाँ पर ये खुश नहीं हैं। लेकिन आपके साथ जो रिश्ता ख़राब कर लिया उसको अब सही करने का ये प्रयास कर रहे हैं। और आपके पर्सन को यही लगता है गाइस कि आप इनके लिए जो कर सकते हैं, कोई भी इनकी लाइफ में आएगा वो इनके लिए ये सब नहीं कर सकता। जितना कुछ आपने इनके लिए किया, ऐसा कोई इंसान इनकी लाइफ में नहीं आया कि जो वही सब इनके लिए करता। और जिन भी लोगों के साथ ही हैं वहाँ पर तो इनको कोई उम्मीद ही नहीं है किसी से कि वो लोग इनका कभी साथ देंगे। तो ये इसीलिए इनको समझ में आ रही है ये बात कि आपने जो इनके लिए किया है वो कोई नहीं कर सकता, तो आपका इनकी लाइफ में होना ज़रूरी है। और इस रिश्ते में जो कुछ भी हुआ इसके लिए खुद को ही जिम्मेदार मानते हैं। या ऐसा नहीं है कि आपको गलत समझते हैं, नहीं, ये खुद को गलत समझते हैं। इनको लगता है कि जो भी परेशानी आई है वो इन्हीं की वजह से आई है। आपने तो पूरा ऐसा कि पूरी कोशिश की इनको रोकने की और रिश्ते को बचाने की, हर तरह से प्रयास किया है आपने अपनी, यहाँ तक कि आपकी इंसल्ट भी होती तो आप उसको भी सहते थे, लेकिन आपका बस यही था कि ये रिश्ता बचा रहे, ये इंसान आपकी लाइफ में बने रहे। पर उस समय ये अपने अहंकार की वजह से इस बात को समझ नहीं पाए। आपके पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं गाइस, लेकिन ये ऐसा है कि शो नहीं करते। इनकी बहुत इच्छा होती है आपको कॉल करने की, मैसेज करने की, लेकिन ये क्या करते हैं, खुद को रोकते हैं। ये खुद को रोकते हैं। और देखिए जो आपके साथ इनकी दूरियां लंबे समय से अभी चल रहा है कि आप दोनों अलग हैं, तो इस बीच में आप, ऐसा है कि आपके पर्सन इस वजह से डर भी रहे हैं। अगर ये आपसे अब बात करेंगे तो पता नहीं अब आपका क्या रवैया होगा, बात करना चाहेंगे भी या नहीं। तो इस डर से भी क्या होता है कि कॉल मैसेज करते करते रुक जाते हैं। यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जून या जुलाई में कोई इवेंट वगैरह हो सकता है, या इनका बर्थडे हो, आप दोनों की एनिवर्सरी हो, या आपका बर्थडे हो, कुछ तो भी उस समय हो सकता है। ऐसा कोई सेलिब्रेशन वगैरह यहाँ पर दिखाई देता है कि जून या जुलाई में ऐसा कुछ होगा जिसमें आप लोग मिल सकते हैं।
इस इंसान की मुलाकात उस समय आपसे होगी और ये ऐसा है कि आपसे बातचीत किसी भी तरह शुरू तो करना चाहते हैं, इनको तो कोई ना कोई बहाना चाहिए। और ये ऐसा है कि फिर आपको अपने दिल की बात भी बताएंगे और आपके बिना जो जो इन्होंने सहा है अकेले, ये जो जब रहे हैं आपके बिना, जब ये अभी रह रहे हैं तो इनके साथ क्या क्या हुआ, इन्होंने क्या क्या सहा, ये सारी बातें भी आपको ये बताएंगे। बहुत कुछ है बताने के लिए इनके पास आपको। तो ये जून जुलाई का मंथ यहाँ दिखाई देता है जब आप दोनों मिलेंगे। और बहुत ही जल्द इस रिलेशनशिप में आपको क्लोज़र मिलने वाला है। यहाँ पर ऐसा है कि अभी तक जो भी चल रहा है इसमें परिवर्तन आया नहीं, लंबे समय से ऐसा ही सब चल रहा है। ना वो आपके लिए एक्शन ले रहे थे, ना किसी तरह से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। आप भी करते करते थक गए, इसलिए आपने भी अब खुद को रोक लिया। तो यहाँ पर अब यहाँ ये सब चीज़ें बदलती हुई नज़र आती हैं। यहाँ पर ऐसा है कि सब कुछ सही हो रहा है, ये इंसान आपसे कांटेक्ट भी करेंगे, यहाँ पर एक्शन दिखाई देता है। और किसी तरह से ऐसा है कि आपका प्रयास रहा पास्ट में, इन्होंने कुछ नहीं किया था, लेकिन अब ऐसा है कि आपके पर्सन की तरफ से प्रयास दिखाई दे रहा है। इस रिश्ते को सुधारने में अब इनका पूरा सहयोग रहेगा और इन्हीं की तरफ से पहल भी होगी, ऐसा है। और यहाँ इस रिलेशनशिप में मैरिज भी दिखाई दे रही है। यही आप चाह भी रहे थे कि आप इस इंसान से शादी चाहते थे, आप चाहते थे कि फ्यूचर में भी इनका साथ बना रहे। तो उस समय तो ऐसा हो नहीं पाया, ये किसी न किसी वजह से आपसे अलग हो गए, चाहे थर्ड पार्टी हो या कोई भी सिचुएशन की वजह से ये अलग हो गए। लेकिन अब यहाँ पर मैरिज भी दिखाई देती है। सब कुछ तो सही हो ही रहा है, कॉन्टैक्ट में आप आ ही रहे हैं और यहाँ पर ये इंसान आपको कमिटमेंट भी दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसा है कि समय तो लग रहा है, इस इंसान को आपकी तरफ बढ़ने में भी समय लग रहा है। और अभी काफ़ी समय हो गया, आप दोनों अलग ही हैं, कुछ भी सही नहीं हो पाया। तो यहाँ समय तो अभी भी लगेगा, जून जुलाई तक इस इंसान का आपको कॉल मैसेज भी मिल सकता है। और नहीं तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि कोई इवेंट वगैरह है जहाँ पर आपकी मुलाकात होगी। तो यहाँ पर समय अभी इसीलिए लगेगा क्योंकि ये इंसान ऑलरेडी थर्ड पार्टी में फंसे हुए दिखाई देते हैं। थर्ड पार्टी चाहे फैमिली ही क्यों ना हो, पर ये इंसान कहीं ना कहीं तो फंसे हैं, या फिर कोई सिचुएशन है जहाँ पर ये अटके हुए हैं, वहाँ से निकलने में इनको समय लग रहा है। ये निकलना वहाँ से चाहते हैं, लेकिन उसमें समय लगेगा, इतना आसान भी नहीं है। और ये आपकी तरफ बढ़ने को भी तैयार हैं, लेकिन वहाँ से भी ये पूरी तरह से निकल कर ही आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि बाद में आपके रिश्ते में फिर कोई परेशानी आए, जिस तरह अभी हुआ है। थर्ड पार्टी की वजह से या किसी सिचुएशन की वजह से इंसान आपसे अलग हुए, अब ये बार बार ये सब नहीं चाहते। तो इसलिए ये ऐसा चाह रहे हैं कि वहाँ से जहाँ भी अटके हैं वहाँ से पूरी तरह से निकल जाएं। और उसके बाद ऐसा है कि फिर आपके साथ तो इनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, इन्होंने भी सब कुछ प्लान कर रखा है। तो यहाँ पर तो कोई गड़बड़ी दिखाई नहीं देती, आप इन पर भरोसा भी कर सकते हैं। इस इंसान में काफ़ी ज़्यादा बदलाव भी आया है। तो पहले वाली बात अब नहीं है कि ये झूठ बोल रहे हैं या अपने मतलब से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन समय वही है कि लगेगा, जल्दी जल्दी सब कुछ होगा ऐसा तो नहीं है। और डिवाइन की ब्लेसिंग्स है आपके पर्सन पर, और इनको सही मार्ग दिखाया जा रहा है कि इनको अपनी लाइफ में क्या करना है, किस रास्ते पर आगे बढ़ना है, जिसकी वजह से ये समझ पा रहे हैं कि इनको आपकी तरफ बढ़ना है। तो ऐसा है कि सब कुछ यहाँ पर सही हो जाएगा। थोड़ा सा इंतज़ार आपको भी और करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा है कि अभी इस इंसान में परिवर्तन बहुत ज़्यादा आया है। अब ऐसा है कि ये झुकने को भी तैयार हैं, पहल करने को भी तैयार हैं। पास्ट में तो ऐसा था इनको कोई मतलब ही नहीं था आपसे, ये थर्ड पार्टी में थे तो वहीं बिजी हो गए, कि जहाँ भी ये थे वहीं पर बिजी हो गए थे और आपके बारे में सोचते भी नहीं थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अभी आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। तो समझ गए गाइस। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।